प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन। वास्तव में अभी तक हमने जो भी कोष्टिकाएं पढ़ी, क्रिस्टल पढ़े, वो सारे त्रिविमा में थे। तो अब हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन पर चर्चा करेंगे। तो इसे भी हम दो प्रकार से समझेंगे। पहला है वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना। दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना। आज की वीडियो में हम केवल इस वाले पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्ग निविड़ संकुलन इस प्रकार से होता है, यह हमें पता है। और अगर ये केवल दो विमा में था और इसकी केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती थी, लेकिन त्रिविमा में ऐसा नहीं होगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के तीनों होंगी। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तब अगर वर्ग निविड़ संकुलन यह है, हमें पता है, अगर वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति किया जाए, अगर इसके ऊपर ऐसी ही परत चढ़ा दिया जाए, फिर से ऐसी ही परत चढ़ा दिया जाए, अगर इसके ऊपर हम परत पे परत चढ़ा दें, तो हमें वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। अब हम देखिए, हमें क्या करना है। अगर मान लें ये वाली जो परत है वो ए है, तो इसके ऊपर भी हम ए ही परत चढ़ाएंगे, फिर से ए वाली परत चढ़ाएंगे। तो इसका जो पैटर्न होगा वह ए ए ए होगा। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार, इस वाले की परिभाषा इस प्रकार देंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार देंगे। वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति द्वारा हमें घनीय या आधघनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है, और इसका जो पैटर्न होगा वो होगा ए ए ए। तो वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा हमें त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती हैं, जो तो या घनीय होती हैं या आधघनीय, दोनों एक ही है। आप इस वाले को समझ चुके होंगे। एक बार फिर से, वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति से हमें घनीय या आधघनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है, और जो पैटर्न होता है वह ए ए ए होता है। तो हम इसे समझ चुके हैं। अब हम दूसरी वीडियो में इसे समझेंगे। तो आपको नोट्स बताता हूँ। देखिए, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति द्वारा घनीय या आधघनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। इसका जो पैटर्न है वह है ए ए ए। इसके ऊपर परत पे परत चढ़ाएंगे तो हमें वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।